जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर अगर आप लोग सफर करने वाले हैं तो आप लोगों के लिए भी जरूरी खबर है, क्योंकि पुल डोडा के पास पहाड़ों से पत्थर गिरने का मामला सामने आया है। जिसके बाद तस्वीरें आप देखेंगे अभी फिलहाल क्या कुछ कैजुअलिटीज हुई हैं, क्योंकि जब ये पहाड़ों से पत्थर गिरे तो क्या लोग वहां पर मौजूद थे, वहां से गुजर रहे थे। कैजुअलिटीज की बात करें तो इसमें कुछ ही देर में कंफर्मेशन मिल जाएगी, पर ये तस्वीरें आप देखें। सबसे पहले ये तस्वीरें हैं पुल डोडा के पास की, डोडा सिटी के पास की। बिल्कुल आप देखें यहाँ पर साइन बोर्ड भी लगे हैं, साइन बोर्ड के माध्यम से भी आप देख पा रहे हैं जहां से पहाड़ों से किस तरह से पत्थर गिरे हैं। ये तमाम तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देखें। इसके बाद एक के बाद एक तस्वीर की मैं बात करूं तो पहले ये पुल डोडा की तस्वीरें हैं, उसके बाद आप देखें किस तरह से पहाड़ों से पत्थर गिरने के मामला जो हैं वो सामने आए हैं। ये स्क्रीन पर आप तस्वीरें देख पा रहे हैं। अब आपको मैं फिलहाल बता दूं कि जितने भी लोग जो है नेशनल हाईवे पर सफर करने वाले हैं उन लोगों के लिए जरूरी खबर है, या जो लोग अभी तक नेशनल हाईवे पर फंसे हुए हैं उन लोगों के लिए भी जरूरी खबर है। आप देखें कि पुल डोडा के पास पहाड़ों से पत्थर गिरने के मामले सामने आए, लैंडस्लाइड के मामले सामने आए हैं। ये अगर मैं वीडियो प्ले करके आपको दिखाने की कोशिश करूं तो ये वीडियो आप एक बार देखें, यहाँ पर किस तरह से यहाँ से लोग गुजर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि यहाँ पर आसपास का क्या इलाके का माहौल है। आप देखें पहले फिलहाल ये वो पहाड़ है जिससे पत्थर गिरे हैं नीचे, और जब पहाड़ों से मलबा गिरा है तो पूरी रोड देखें आप ब्लॉक हो गई है। अब लगातार तो प्रशासन जो है वो इस हरकत में है कि किस तरह से ब्लॉकेज को खोला जाए, रोड को किस तरह से खोला जाए। फिलहाल कोशिशें जो इसको लेकर की जा रही हैं, ये आप देखें यहाँ पर ये गाड़ी आप देखें, ये फिलहाल जो समझ में आ रहा है कि गाड़ी जो है वो पूरी तरह से मलबे के नीचे धंस गई है। ये देखें अब मलबे जो पहाड़ों से पत्थर गिरा, ये वो व्हाइट कलर की गाड़ी है, ये टैक्सी लग रही है क्योंकि येलो नंबर प्लेट इसका है, तो टैक्सी है ये। फिलहाल आप देखिए किस तरह से धंस गई है, लोग हैं यहाँ पर अभी फिलहाल आसपास। अब क्या इस टैक्सी के अंदर कुछ कैजुअलिटीज हुई हैं या नहीं हुई हैं, इस पर कुछ भी कह पाना अभी मुश्किल है फिलहाल, पर ये तस्वीरें एक के बाद एक अपनी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। इसके बाद आप ये देखें कि किस तरह से क्रेन से यहाँ पर मलबा हटाने की कोशिश की जा रही है। सबसे पहले तो इस गाड़ी को निकालने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है जो फंसी हुई है, ये आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। गाड़ी को निकालने की कोशिश यहाँ पर फिलहाल की जा रही है। और इसके बाद मैं आपको ये भी बता दूं, ये वीडियो लगातार आपकी स्क्रीन पर प्ले हो रही है। अभी फिलहाल देखें आप इस तरह के मामला सामने आ रहे हैं, लगातार जो है वो ये कोशिश की जा रही है हाईवे अथॉरिटीज की तरफ से कि हाईवे को दोबारा श्रीनगर जाने वाली रोडों को खोल दिया जाए, सड़कों को खोल दिया जाए। श्रीनगर जितनी भी सड़कें जानी है, ये देखें आप, ये इस व्यक्ति को यहाँ से आप देखें रेस्क्यू किया जा रहा है। हो सकता है कि व्यक्ति जो, हालांकि अर्ली टाइम्स इसकी पुष्टि नहीं करता है, पर जो तस्वीरें समझा रही हैं वो आप देखने की कोशिश करें। अभी फिलहाल इसी के साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि हाईवे अथॉरिटीज लगातार इस एक्शन में है कि हाईवे को खोला जाए दोबारा सुचारू रूप से, पर ये कहीं ना कहीं नाकाम होता नजर आ रहा है, क्योंकि एक के बाद एक लगातार जो है मौसम खराब हो रहा है, एक दिन के बाद एक दिन लगातार मौसम खराब हो रहा है। और मौसम खराब होने की वजह से आप देखें फिलहाल इस तरह की ये तस्वीरें जो है वो निकल कर सामने आती हैं। ये देखें आप, ये गाड़ी मैं आपको दिखाना चाहूंगी जिस तरह से मलबा किस तरह गाड़ी के ऊपर पड़ा है। ये आप देखें, ये व्हाइट कलर की गाड़ी बिल्कुल नीचे धंस गई है। अब जब ये व्हाइट कलर की गाड़ी नीचे धंसी है तो क्या इस गाड़ी में कुछ लोग सवार थे, क्या कुछ कैजुअलिटीज हुई होंगी, इसके बारे में अभी पुष्टि जो है वो कुछ ही देर में आप तक पहुंच जाएगी। पर फिलहाल तक की मैं बात करूं, पुल डोडा से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो अब जितने भी लोग जो है, मैं आपको बता दूं, जितने भी लोग अभी फिलहाल जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर सफर कर रहे हैं उन लोगों के लिए जरूरी खबर है कि फिलहाल अभी पुल डोडा के पास इस तरह पहाड़ों से मलबा गिरने, पत्थर गिरने के मामला सामने आए हैं, जिसकी वजह से पूरी सड़क जो है वो ब्लॉक कर दी गई है। अब कोई भी गाड़ी, ना छोटे वाहन ना बड़े वाहन वहां से गुजर सकते हैं। अभी फिलहाल जो है सड़कों से मलबा हटाने का काम लगातार जारी है, और जो सड़कें बह गई हैं, क्योंकि कल रात जितना आंधी तूफान चला है, जम्मू की मैं बात करूं तो जम्मू में भी लगातार इस तरह की तस्वीरें सामने आई है। कश्मीर में तो कई तस्वीरें ऐसी हैं जहां पर लोगों के घर बह गए हैं, आज स्कूल्स कहीं जो है वो बंद है। आप देखेंगे जो तस्वीरें वहां कश्मीर और जम्मू से सामने आई हैं इस आंधी तूफान के बाद, क्योंकि कल रात बिजली चमकने के और तेज हवाएं चलने की, आंधी तूफान चलने के जिस तरह के मामला सामने आए, इन मामलातों से सिर्फ इतना जो है वो लगातार समझ आ रहा है कि काफी ज्यादा नुकसान, काफी हद तक नुकसान जो है वो जम्मू कश्मीर में हुआ है। पुल डोडा की मैं बात करूं तो जम्मू की भी बात करें तो जम्मू में भी कई साइन ज़ेरो ऐसे हैं जो गिर चुके हैं। और इसके बाद पुल डोडा की बात की जाए तो उस पूरे इलाके में भी पहाड़ों से पत्थर गिरने के मामला सामने आए हैं। जिसके बाद मैं भी फिलहाल आपको ये बता दूं कि जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे को कब तक खोला जाएगा, इस पर भी कुछ कह पाना मुश्किल है, क्योंकि लगातार हाईवे अथॉरिटीज पुल को खोलने का, जो हाईवे है, हाईवे को खोलने का काम तो कर रहे हैं ताकि जम्मू से श्रीनगर और श्रीनगर से जम्मू जाने वाले वाहन सुचारू रूप से चल सके। पर मौसम खराब होने की वजह से आए दिन इस तरह की आपदाएं सामने आ रही है, कभी पहाड़ों से पत्थर गिर जाना, कभी सड़कें बह जाना, लैंडस्लाइड हो जाना, मड स्लाइड हो जाना। इस तरह के
जब मामला सामने आते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है लोगों की जान को जोखिम में डालकर वो सड़कें खोलना। इसलिए अथॉरिटीज, प्रबंधक जो है वो पूरी तरह से सड़कों को बंद कर देते हैं ताकि ना किसी गाड़ी को यहाँ से आगे जाने दिया जाए और ना कोई कैजुअलिटीज जो है वो सामने आए। पर फिलहाल लगातार ये मुश्किल लग रहा है, क्योंकि मौसम की मैं बात करूं तो मौसम के हवाले से भी जो चुनौतियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। अब देखिए, अब कितने टूरिस्ट, कितनी सवारियां अभी भी ऐसी हैं, कितनी बसेस की मैं बात करूं या टेम्पूस की बात करूं, टेम्पू ट्रेवलर्स की बात करें या सुमो गाड़ियां जितनी भी कश्मीर घाटी की ओर जाने वाली हैं, कई ऐसे जो है वो ट्रक्स हैं जिनमें कि रॉ मटेरियल जो है वो है, जिसमें लोड है, जिसमें जो कि वो कश्मीर में जाना है या कश्मीर से जम्मू में आना है। तो आप देखिए, इस तरह की मामला सामने आने की वजह से उन लोगों को भी काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो डोडा सिटी से जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई है फिलहाल पुल डोडा की, इससे पहले भी रामबन की मैं बात करूं, वहां पर भी ऑयल टैंकर जो है वो खाई में गिर जाता है। इसके बाद कल उधमपुर सिटी के पास मैं बात करूं, पस्सी मोड़ के पास की, तो वहां पर भी ऑयल टैंकर जो है वो किस तरह से एक्सीडेंट का शिकार हुआ है। एक्सीडेंट्स के चलते ऑयल टैंकर में जब एक्सीडेंट हुआ तो ऑयल टैंकर में आग लग जाने के कारण एक व्यक्ति जो है वो ड्राइवर जिंदा झुलस गया। उस आग के बीच वो ऑयल टैंकर को आग लगी थी। फिलहाल आप देखिए, इस तरह के लगातार मामले सामने आ रहे हैं। आप देखिए, क्योंकि ऑयल टैंकर का जो एक्सीडेंट हुआ है उसके कारण ये बताए गए हैं कि ड्राइवर ने किस तरह से अपना कंट्रोल गाड़ी पर खो दिया था, जिसके बाद इस तरह के मामला सामने आए। अभी आप देखिए, कुछ समय पहले ही आपको ऑली टाइम के माध्यम से एक इस तरह की तस्वीर नजर आएगी जो जम्मू के ही लोकल तस्वीर है। जम्मू की लोकल तस्वीर आपको कुछ इस तरह से सामने नजर आएगी, जहां पर आपको ये पता चलेगा कि अभी भी गाड़ियां, जो ड्राइवर्स हैं, ड्राइवर्स किस तरह से सिर्फ पैसों के लालच में ओवरलोड करते हैं गाड़ियों को, और गाड़ियों के छतों पर आप देखिए कि कितने कितने लोग जो हैं वो चढ़े हैं, जिसकी वजह से इस तरह के इंसिडेंट्स जो है वो पेश आते हैं। तो आप लोग जरूर इन चीजों को अवॉइड कीजिए। देखिए, अगर कोई भी ड्राइवर, कोई भी कंडक्टर आपको गाड़ी पर चढ़ा रहा है, आपको कह रहा है कि आप आ जाइए, तो आप लोग खुद इस चीज को समझें, खुद इस चीज को समझ रखें और ऐसी गाड़ियों पर चढ़ना अवॉइड करें, क्योंकि इससे आपकी जान को भी खतरा है। चलो, तस्वीरें लगातार सामने आई है पुल डोडा से, किस तरह से गाड़ी पूरी मलबे के नीचे आ गई है, कि गाड़ी पूरी तरह से टूट चुकी है। ये तस्वीर आप एक बार फिर देखें, ये देखें आप, ये तस्वीर है किस तरह से गाड़ी पूरी मलबे के नीचे आ गई है, धंस गई है नीचे। अभी फिलहाल इसका रेस्क्यू किया जा रहा है मलबे को हटाकर। आप देखें यहाँ पर आगे एक वीडियो में आप देख पाएंगे कि किस तरह से इस जेसीबी की मदद से भी इस गाड़ी को यहाँ से निकाला जा रहा है कि आगे का मलबा जो है, ऊपर का मलबा, उसे फिलहाल हटा दिया जाए और किस तरह से गाड़ी को यहाँ से निकलने दिया जाए। देखें आप, ये तस्वीरें लगातार देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, इस तरह की कोशिशें लगातार की जा रही हैं। आप देखें, जेसीबीज लगाई गई हैं, क्रेन्स लगाई गई हैं इसे हटाने के लिए यहाँ से। और इसके बाद जो सड़क की तस्वीर है वो मैं आपको एक बार दिखाऊंगी। देखें आप, ये वीडियो है, ये प्ले करने से पहले ही आप इसका थंबनेल देखें, ये पूरी तरह से सड़क जो है वो ब्लॉक हो गई है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, पूरी तरह से सड़क फिलहाल ब्लॉक हो गई है। और इसके बाद अगर ये वीडियो प्ले करें तो आप ये देखें, ये ऊपर से पहाड़ से पत्थर गिरने के कारण इस तरह के मामला जो है वो सामने आ रहे हैं। तो जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर सफर करने वालों के लिए अभी तक की हमारी हिदायत यही है कि आप लोग ट्रैफिक एडवाइजरी चेक कीजिए, क्योंकि आज की जो सुबह है, जो एतवार की सुबह है, रविवार की सुबह है, वो सुबह ही धूप चढ़ने के साथ हुई है। हालांकि कुछ बादल अभी भी लगातार इसी तरह, और मौसम विभाग भी बता रहा था कि 1 और 2 मार्च तक मौसम खराब रहने वाला है। अब आज 3 मार्च है, आज का क्या कुछ मौसम होगा, अभी फिलहाल मौसम में ने करवट ली है, मौसम बदला है, पर अभी बारिशों का सिलसिला कितनी देर तक और इस तरह चलने वाला है और कब तक थम जाएगा, इस पर जल्द ही आपके साथ साझा होंगे वेदर एडवाइजरी लेकर। पर तब तक की खबरों के साथ हमें दीजिए इजाजत और बने रहे आप ऑली टाइम्स